ध्यान भगवान का, ईश्वर से कनेक्ट हो जाना ही सबसे बड़ा सुख है ना। ईश्वर से डिस्कनेक्ट होना ही सबसे बड़ा दुख है। सिंपल। आज मैं सवेरे बैठा तो मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि आपसे पूछूंगा, और आप लोगों ने बताया। ये करोड़ों की बातें हैं जो हम आपसे कह रहे हैं। सुख आज सारा संसार क्या ढूंढ रहा है? ये लड़के, अच्छा ये बताओ, चरस लोग लेते हैं, चरस नाम का एक नशा होता है मेरी माँ। शराब एक नशा है, शराब पीते हैं लोग। शराब पी के ना वो क्या करते हैं, शराब पी के बस दिमाग शून्य हो जाता है, कुछ ध्यान रहता नहीं है, उन्हें लगता है अच्छा हुआ, कुछ याद नहीं है, भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए टेंशन वगैरह, दिमाग शून्य हो जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। भाई शराब क्या है? शराब एक प्रकार का, जैसे आप एक इंजेक्शन लेते हैं रीढ़ की हड्डी में जब ऑपरेशन होता है, वो इंजेक्शन आपको शून्य कर देता है, उसके बाद डॉक्टर चीरा फाड़ी करता है, आपको कोई दर्द नहीं होता। ऐसे शराब, सीधा शराब पेट में तो जाती है लेकिन वो सीधा पेट से मस्तिष्क में पहुंच जाती है। शराब कहां जाती है बताओ? शराब किस तरह काम करती है बोलो? शराब पीने वालों को भी शायद ये बात पता नहीं होगी, लेकिन हम लोग हर चीज पर रिसर्च जरूर करते हैं। शराब पेट में तो जाती है पर पेट से मस्तिष्क में जाकर मस्तिष्क को शून्य कर देती है, सोचने और समझने की शक्ति को सुला देती है। इसलिए शराब पीकर कोई भी शराबी कभी सही डिसीजन नहीं ले सकता, निर्णय नहीं ले सकता। और शराबी को आपने देखा होगा, वो सीधा चल भी नहीं सकता, लड़खड़ाता हुआ, क्योंकि उसका दिमाग सोया है, तो वो लड़खड़ा रहा है। उसको जो मार्गदर्शन करने वाला हमारा मस्तिष्क होता है, सोया, शराब ने सुला दिया। ऐसे ही मेरी मां, अब बताओ कि तुम शराब के नशे में डूबते हो, मैं तुम्हें कृष्ण के नशे में डुबा सकता हूं, ध्यान के नशे में। शराब का नशा तुम्हें कितने, क्यों आप में से कोई शराबी है? कितने घंटे चढ़ती है शराब भाई? बढ़िया वाली शराब, क्यों है कोई आप में से पिवक्कड़? आप पीते हैं? आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, शराब पीते हैं? नहीं पीते वो भैया, सही, कभी कभी तो पीते हो, कभी नहीं, चलो अच्छा। कितने घंटे चढ़ती है शराब? पीते हैं ना कभी कभी? नहीं। अच्छी वाली शराब कितने घंटे चढ़ती होगी भाई बताओ हमें, हम पूछ रहे हैं आपसे, फिर हम एक बात बताएंगे आपको। मैंने सुना है शराब का नशा ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे 10 घंटे होता। क्यों, ये बात सही है क्या? सुना है मैंने, सही है? आप तो बाकी शराबी ही बता सकता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, शराब का नशा अधिक से अधिक आपको 12 घंटे नशा में ले जा सकता है। और ये नशा क्या कि दिमाग शून्य हो गया। अरे बात तो तब बनेगी जब दिमाग भी एक्टिव हो और शराब पीने से करोड़ों गुना ज्यादा मजा आ जाए, सुख मिल जाए। वो मजा, वो सुख, वो आनंद, शराब पीकर तो दिमाग शून्य हो गया, वो क्या मजा है? चरस ले ली, अफीम ले ली, चरस अफीम तो आपको बिल्कुल जीरो कर देते हैं, सुला देते हैं। ये एक प्रकार की नींद है, हाँ या ना? नशा, ये नशे में क्या मजा के आपको अरे मजा, आनंद, सुख, सोकर क्या आनंद लोगे? आनंद तो जाग कर ले सकते हैं, नहीं सो करके क्या आनंद है? जो कह रहे हैं शराब, हम नशा करके सो रहे हैं, अरे नशा करके तुम सो रहे हो, आनंद लेना है तो सोकर क्यों? हम आपको ऐसा आनंद
कि आपको नशा भी नहीं करना पड़ेगा, मस्तिष्क भी काम करेगा, आप जागेंगे, लेकिन आनंद इतना होगा कि शराबी को शराब क्या आनंद देगी, चरस अफीम क्या सुख देगा। इस नशे में इतनी ताकत नहीं कि वो आपको आनंद दे सके। रत्ती भर कोई सुख तो मिल सकता है, पर मैं आपको आनंद से परमानंद की ओर ले जा सकता हूं। ये दास अनिरुद्ध आपको आनंद से परमानंद की ओर ले जा सकता है। किसके बल पर? सत्संग के अमृत। अब देखो ना, आप 3 घंटे यहां बैठते हैं, 3 घंटे आपको क्या मिलता है? क्या आप रेगुलर 3 घंटे खा सकते हैं? नहीं। क्या आप रेगुलर 3 घंटे सांसारिक सुख ले सकते हैं? बोलो नहीं। लेकिन आप रेगुलर 3 घंटे आनंद ले रहे हैं कि नहीं कथा का? हाँ, कथा आप सुनेंगे तो एक ऐसे आनंद में डूबेंगे कि आप बिना शराब के कथा के नशे में चले जाएंगे। भक्ति का एक नशा, मीराबाई को ऐसा नशा लगा कि सब छूट गया। छोड़ा नहीं मीराबाई ने। क्या रखा है ऐसी रिश्ते? केवल एक कृष्ण भगवान का जो आनंद है वो आपको, समस्या ये है कि हम आपको बता नहीं सकते, है ना। हम कितने आनंद में हैं भगवान का ध्यान करके और चिंतन करके, ये तो हम आनंद ले सकते हैं, आपको आनंद तक पहुंचा सकते हैं, पर एक्सप्लेन नहीं हो सकता, बताया नहीं जा सकता, शब्द नहीं। आप किसी को रबड़ी खवाओ, रसगुल्ला खवाओ और पूछो कि कैसा लगा, तो वो ये तो कह सकता है कि अच्छा लगा, पर उसका स्वाद का निरूपण नहीं कर सकता, उसकी व्याख्या क्या करेगा? क्या करोगे बताओ? आप लोग जब यहां से घर जाओगे, लोग पूछेंगे वृंदावन गए कैसा लगा, आप ये कहोगे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत सुख मिला, बहुत आनंद मिला, लेकिन आप इतनी तो कह के चुप हो जाओगे और बता क्या सकते हो? आनंद जो है ना, बताया ही तो नहीं जाता। कैसे बताओगे? चलो बताओ, करो व्याख्या। जो आया आपको सुख इन 7 दिनों में, या अभी दूसरा दिन चल रहा है यार, क्या इस सुख का कोई शब्द है? शब्द क्या है? बहुत मजा आया, बस एक सेंटेंस, एक लाइन, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत आनंद हुआ, बस बहुत 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 आनंद आया, यही तो कहोगे। और क्या कहोगे? क्या बता सकते हो कि कैसा आनंद आया? नहीं बता सकते। बस वही है कि भगवान के ध्यान में जितना आनंद है वो लिया तो जा सकता है, वो औरों को बताया नहीं जा सकता, औरों को ध्यान कराया जा सकता। इसलिए ध्यान बहुत जरूरी है, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं करते। हम कहते हैं आंखें बंद करो, भगवान का ध्यान करो, तो जब आंखें बंद करने का कहते हैं तब और आदमी एक आंख खोल खोल के देखता है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। पल भर के लिए भी आदमी आंखें बंद नहीं करता। इसलिए वेद व्यास जी महाराज ने भागवत जी की रचना की। महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत में 99 कौरव मारे गए। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का पक्ष लिया। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं कि महाभारत क्यों हुआ? किसकी गलती से हुआ? क्यों मैया? देखो ये चश्मा वाली मैया, तुम सो जाती हो मेरी माँ और हमें बुद्धू बना देती हो कि नहीं हम नहीं सो रहे। चश्मा वाली मैया, चलो अच्छा ये बताओ, महाभारत का युद्ध किसकी गलती से हुआ? हाँ, तुलसीदास जी? हाँ? हाँ? किसकी? क्या नाम बोल रहे हैं? धृतराष्ट्र। किसकी गलती से हुआ? द्रौपदी। ये मैया बोल रही द्रौपदी की गलती से। मैया, ओ लाल मैया, ओ लाल मैया, जाते जाते ये तो बता जा,
महाभारत में गलत है कौन? किसकी गलती से हुआ महाभारत बताओ? जाते जाते बता दो मेरी माँ। लाल मैया बताओ किसकी गलती से महाभारत हुआ? नहीं, पूरा सुनती नहीं हो मेरी माँ। जल्दी जाना है। कहाँ जा रही हो मेरी माँ? जा रही हो घर? लाल मैया कहाँ जा रही हो? घर? अच्छा सहेली जा रही हैं। अच्छा जाओ जाओ, टाटा। हाँ। महाभारत किसकी गलती से हुआ? ये मैया बोली द्रौपदी की। मैया क्या बोलती तू? किसकी गलती से हुआ महाभारत? बोलो मेरी माँ। नहीं बोलोगी? गुलाबी मैया किसकी गलती से? हाँ हाँ, आप बताओ भैया, महाभारत किसकी गलती से हुआ? चश्मा वाले भैया। शकुनी, ठीक कहा आपने। आप बताओ। आप धृतराष्ट्र, आप धृतराष्ट्र, आप मैया। हाँ, किसकी गलती से महाभारत हुआ? नहीं, गलत कौन था उस महाभारत के पूरे? कौन? पूतना? हाँ, पुत्र मोह। आप बताओ गुलाबी मैया। द्रौपदी, द्रौपदी। ये मैया बताओ किसकी गलती से महाभारत हुआ? द्रौपदी। आप बताओ। बहुरिया बताओ बेटा, किसकी गलती से हुआ? हैं? दुर्योधन। आप बताओ किसकी गलती से? मैया आप पीली मैया। भीष्म पितामह। गुलाबी ये मैया, पिंक ये पीली मैया। शकुनी। ये तीनों त्रिदेवी ब्रह्माणी रुद्राणी, तीनों बताओ मैया किसकी गलती से महाभारत हुआ? हाँ, धृतराष्ट्र। ये मैया द्रौपदी। आप मैया द्रौपदी। ये देखो, ये हमारी कलयुग की माताएं हैं जो कह रही हैं द्रौपदी की गलती से महाभारत हुआ। इन्हें द्रौपदी की गलती तो दिख रही है, दुशासन की बिल्कुल गलती नजर नहीं आ रही है। शकुनी की और दुर्योधन की गलती नजर नहीं आ रही है। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा कि स्त्रियों को स्त्रियां ही दुख देती हैं। द्रौपदी मैया मिलेगी तो तुमसे बात जरूर करेगी। हाँ, कि मैंने कहाँ गलती की। हाँ, मैं बोल दूंगा द्रौपदी मैया से मिले आप लोगों से। और तुम यहां बैठ के ना कह रही हो द्रौपदी जी की गलती। काय की गलती थी? मिलेगी ना। तो बातचीत होगी तरीके से। अरे द्रौपदी माँ ने बस यही तो कहा था कि अंधों के अंधे होते हैं। भाई हमने कहा तुम भी कह लेते। द्रौपदी की इतनी भी बड़ी गलती नहीं थी कि आप भरी सभा में उन्हें निर्वस्त्र करना चाहें। क्यों मैया? क्यों? इतनी बड़ी गलती थी क्या? भाई द्रौपदी ने कह दिया कि अंधों के अंधे होते हैं। चलो गलती है, पर गलती है, इस गलती की ये सजा तो नहीं थी कि तुम भरी सभा में कपड़े उतारने लग जाओ। उत्तर दो मैया। ओ मेरी माँ, बुरा लग गया क्या मेरी माँ? बुराई ना मानना। नहीं मिलेंगी द्रौपदी मैया। अच्छा ठीक है, नहीं पूछेंगे, ठीक है। चिंता हो गई, मिलेगी तो क्या कहूंगी। सही है। सुनो, द्रौपदी माँ की गलती इतनी ही तो थी कि अंधों को अंधा कह दिया, दुर्योधन को ताने मार दिए। लेकिन गलती इतनी बड़ी भी नहीं थी कि आप कपड़े उतार दो। आपके हिसाब से क्या है? सही है। इसलिए द्रौपदी ने कहा कि अंधों के अंधे होते हैं। बाद में दुशासन ने कपड़े उतारे। यदि द्रौपदी का चीर हरण, चलो भरी सभा में बुलाया द्रौपदी को, बुलाया कोई बात नहीं, बाल पकड़ के लाए, चलो ठीक है।
द्रौपदी ने अपमान किया था ना दुर्योधन का, तो दुर्योधन भी अपमान करता, वो भी बोलता जैसा उन्होंने बोला तुम भी बोल देते। भैया बात शब्द की थी ना, तो शब्दों की लड़ाई शब्दों से होती ना भाई, शब्दों की लड़ाई शब्दों से होती। तुम भी बोलते, दुर्योधन ने तो बोला आजा मेरी जांघ में आके बैठ जा। अब आपको कोई कह दे कि अंधे हो और फिर वो आपको कहे कि आजा मेरी जांघों में आके बैठ जा, तो बदला तो यहीं खत्म हो गया, नहीं हुआ भाई। शब्दों से बात थी तो शब्द तो आपने भी बोल दिए और आपके दोस्त ने भी बोल दिया, कर्ण ने, कि तेरे तो 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले। तो शब्दों से तो हो गया ना हिसाब किताब। क्यों जी, क्या कहते हैं आप? द्रौपदी ने कितने शब्द कहे? अंधों के अंधे ही होते हैं। गिन लो कितने हुए। अंधों के अंधे ही होते हैं। कितने हो रहे हैं? हाँ, जोर से। 9, 6 अंधे। यदि आप मात्राएं ना गिना, शब्द गिन लो। 9 हो रहे हैं। शब्द गिना तो कितने हो रहे हैं? 9। अब देखो द्रौपदी ने 9 शब्द बोले। अब दुर्योधन ने क्या बोला? द्रौपदी मेरी जंघा में आके बैठ जा, आजा मेरी जंघा में आकर बैठ जा, आजा मेरी जंघा में आके बैठ जा। 12 हो गए। फिर कर्ण ने बोला तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे भी बना ले। तो 15 शब्द हो गए। तो 9 शब्द का जवाब तो यहीं खत्म हो गया, नहीं हुआ? हिसाब तो यहीं बराबर था। कपड़े उतारना, निर्वस्त्र करना, ये सब गलत था। इसलिए महाभारत द्रौपदी की गलती से नहीं। आज भी समाज देखिए, द्रौपदी को ही गुनाहगार ठहरा रही है। क्या दुर्योधन और दुशासन की गलती नहीं है जो भरी सभा में एक महिला के कपड़े उतार रहे हैं? यदि कपड़े ना उतारे गए होते द्रौपदी के तो महाभारत ना होता। यह बात सही है कि गलत है? क्या कहते हैं आप? यदि कपड़े ना उतारे गए होते तो महाभारत, यह बात सही है मैया? नहीं होता। कपड़े उतारे गए तो महाभारत। पहले तो कपड़े उतारने पर महाभारत होता था, आज तो कपड़ा पहनने को कह दो तो महाभारत हो जाता है। नहीं, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। हमें न्यूज चैनल वाले बुलाते हैं, हम जाके वहां बोलते हैं कि भाई कपड़े पहनो, तो महाभारत कर लेते हैं कुछ लोग हमसे, पर हम चुप रहते हैं। क्या करें? सबके मुंह भी तो नहीं लग सकते ना। गांव में कहावत है, कुत्तों के मुंह थोड़ी लगते हैं। कुत्तों के मुंह क्या लगना? क्यों मैया? सही है, कुत्तों के मुंह कौन लगता है? समझदार लोग नहीं लगते हमें। चलो भैया, एक बहन बोली कि आप ऐसा कह रहे हैं, बोले मैं तो शराब भी पीती हूं। उन्होंने बोला, तो मैंने कहा तुम पीती हो तो अच्छा पियो, हमें क्या करना भाई। मैं चुप हो गया। मैंने कहा शराबियों से क्या बात करना है? सही है, ऐसा ही है। आजकल तो कह दो कि कपड़ा पहन लो जरा पूरे, तो महाभारत हो रहा है। क्यों? और पहले कपड़े उतारने पर हुआ था कि कपड़े काहे उतार दिए। बदल गया ना जमाना, कलयुग आ गया। द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया। द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया सोते हुए। इन 5 पुत्रों के मर जाने से बहुत दुख हुआ माता द्रौपदी को। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़कर लाए,
ब्रह्मास्त्र चलाया कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संस्रते। द्रौपदी के सामने खड़ा है अश्वत्थामा। 5 पुत्रों को, द्रौपदी के 5 बेटे थे। नाम था प्रतिविंध्य, सुत सौम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन। ये द्रौपदी के 5 पुत्रों के नाम। 5 का सिर काट दिया अश्वत्थामा ने सोते हुए। बच्चे सो रहे थे, जाकर के सिर काटा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य जी का बेटा, मार दिया। और द्रौपदी के सामने जब अश्वत्थामा को पेश किया गया कि द्रौपदी, इस आदमी ने तेरे पुत्रों की जान ली है, क्या दंड देगी? द्रौपदी बोली, इसे छोड़ दो। क्यों? इसने तेरे बेटे को मारा है। द्रौपदी बोली, क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? नहीं, इसे छोड़ दो। ऐसी दया किसके भीतर हो सकती है बताओ, कि पुत्रों की हत्या करने वाले पर भी क्रोध नहीं आ रहा। ऐसी द्रौपदी हैं, तब जाकर के श्री कृष्ण ने उन्हें बहन के रूप में स्वीकार किया। तब भगवान ने रिश्ता जोड़ा है। दया ही धर्म है, मैंने अभी बताया था। जब तक दया ना हो, जैसे माँ, द्रौपदी एक माँ है ना, और माँ तो ये जानती है कि मेरा बेटा कष्ट में हो या तुम्हारा बेटा कष्ट में हो, कष्ट में तो एक बेटा ही है ना। क्यों? मेरा बेटा कष्ट में हो या आपका बेटा कष्ट में, तो एक बेटा ही है। मेरी माँ कष्ट में हो या आपकी माँ कष्ट में हो, कष्ट में तो एक माँ ही है ना। ये मेरी माँ है, ये तेरी माँ है, ये मेरा बेटा है, ये तेरा बेटा है। आज तो ये दृष्टिकोण है कि ये तेरा, ये मेरा, लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं था। जो सज्जन लोग होते थे वो संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानते थे कि भाई तेरा दर्द मेरा दर्द, तेरी पीड़ा मेरी पीड़ा। ऐसा नहीं कि केवल मेरा 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 तो अब चल रहा है कली काल में, जहां ज्यादा मेरा मेरा तेरा तेरा हो, वही तो कलयुग है। जहां तेरा मेरा खत्म हो जाए, सब एक हो जाए, वही तो सतयुग, त्रेता और द्वापर है। बात समझ में आई? हाँ, द्रौपदी एक माँ है, और माँ कभी ऐसी नहीं होती कि ये तेरा और ये मेरा। माँ सबको ममता की नजर से देखती है, माँ सबको प्रेम की दृष्टि से देखती है। हर बेटे को वो बेटा ही मानती है। बात सही है? और जो ऐसा माने वही एक सच्ची माँ है। मेरा बेटा भला हो जाए, तेरे बेटे का बुरा हो जाए, ऐसी धारणा रखने वाली को माँ नहीं कह सकते। माँ का अर्थ ये नहीं कि तुम केवल अपने बच्चे का भला चाहो। यहाँ जितने बच्चे हैं, इस धरती पर जितने बच्चे हैं, सबको देख के ममता जागे, सबके प्रति ममता हो, सबके प्रति स्नेह और प्रेम हो, यही तो माँ है। इसलिए केवल सीमित माँ ना बन के रह जाओ कि तुम एक बच्चे की माँ हो या 4 बच्चे की माँ हो। माँ वो नहीं होती। माँ केवल उसे नहीं कहते जो बच्चे को जन्म दे। अच्छा बताओ, जिसने बच्चे को जन्म नहीं दिया वो भी स्त्री माँ हो सकती है कि नहीं? बोलो, जिसके बच्चा नहीं हुआ क्या वो माँ हो सकती है? जोर से। आप लोग कहते हो कि जब पेट से बच्चा बाहर आएगा तो ही कोई महिला माँ बनेगी। ये परिभाषा बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। बेटा आपके पेट से बाहर आए तो ही आप माँ बनोगी, ऐसा नहीं। आपके भीतर ममता जाग जाए। हर बच्चे को वसुधैव कुटुंबकम, यही तो है कि सबको आप पुत्रमय देखें, सबको पुत्र भाव से देखें, तब आप माँ बन जाती हो। आप जिसे देखो पुत्र भाव से देखो, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, यही तो माँ है। जरूरी नहीं है कि तुम पेट से बच्चा तुम्हारा जब पैदा होगा तभी तुम माँ कहलाओगी। तुम सबके प्रति ममता रखोगी तो माँ बन जाओगी। जरूरी नहीं है कि मैं केवल अपनी माँ की सेवा करके पुण्य कमाऊं, अपनी माँ की भी करो, औरों की माँ। जरूरी नहीं है कि केवल नहीं जी ये तो मेरी माँ है ही नहीं ना। ये दास अनिरुद्ध ने यही तो भेद मिटाया। आपको यही तो गहराई समझनी है कि गौरी गोपाल आश्रम में 285 माताएं रहती हैं। मुझे जन्म देने वाली तो केवल एक ही माँ है ना।
मुझे जन्म देने वाली तो केवल एक ही माँ है, लेकिन मैं उस माँ के संग सभी माँओं की सेवा करता हूँ। यही तो सेवा का भाव है। सबको ये दास अनिरुद्ध, जैसे स्त्रियां सबको अपना बेटा मानती हैं, ऐसे मैं सबको अपनी माता मानता हूं। यही तो है दृष्टिकोण। और केवल मानता हूं ऐसा नहीं, उस मान्यता पर जो कार्य होना चाहिए उसे अमल करना चाहिए, सो करता भी हूं। इसलिए आपसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, अपनी अपनी माँओं की खूब सेवा करो। पितृपक्ष चल रहा है, अपनी माँ के नाम से कुछ अन्न जरूर निकालना, कुछ भोजन जरूर निकालना, ताकि गौरी गोपाल आश्रम में रहने वाली माँओं को जब भोजन मिले तो इन माँओं की तृप्ति से आपकी माँ तृप्त हो जाए। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत भोजन करते हैं रोज। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत रोज भोजन करते हैं। कोई भी संत आओ, जो फुटपाथ पर सोने वाले साधु संत, उन सबको पेट भर भोजन गौरी गोपाल आश्रम में मिल जाता है। तो जब आप अपने पिता का श्राद्ध करें तो ये समझ लें कि ये गौरी गोपाल आश्रम में, ये देखो, ये संतों को जब आप भोजन कराओगे तो इन संतों की तृप्ति से आपके पिता की तृप्ति जरूर होगी, क्योंकि इनके भजन का पुण्य आपके अपनों तक जरूर पहुंचेगा। इसलिए अन्नदान, इसलिए क्या करना है, गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत भोजन करते, अखंड अन्न क्षेत्र बंटता है। आप भी अपने हाथ से, अपने बच्चों के हाथ से बंटवाओ और खूब अन्नदान करो। ये श्राद्ध पक्ष में बिल्कुल मत चूकना। जो भी तिथि आए माता पिता की, और गौरी गोपाल आश्रम में तो आप आके अपने हाथ से बांट सकते हैं। आपके नाम से अन्नदान होगा, साधु संत खाएंगे, आशीर्वाद मिलेगा आप सबको, दुआएं मिलेंगी आप सबको। तो आप एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवाकर अन्नदान की सेवा से अपने आप को जोड़ सकते हैं। इन संतों ने मेरे से कहा कि महाराज, मेरे से कहा कि बेटा, ये हमें भोजन तो आप यहाँ मिल ही जाता है, लेकिन हमें रहने की व्यवस्था नहीं है।